आखिर तुम्हें आना ही पड़ा। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें आना पड़ेगा। मुझे तुमसे लोन चाहिए अपने परिवार के लिए। ओह, लोन? हाँ, 200 करोड़ का कर्जा। बैंक का कर्जा लौटाना है। $200 करोड़ का लोन? मिसेस कशिश रहेजा, 200 करोड़ का लोन देना बच्चों का खेल नहीं होता। जिंदगी में जब भी भरोसा किया धोखा ही खाया, तो फिर आज मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं कशिश? तुम्हारे पास तो प्रॉपर्टीज, शेयर्स कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा कर्जा सूद समेत वापस कर दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। क्या इस विश्वास पर कर्जा दोगे मुझे? वादा, विश्वास, तमाचा मारा तुमने इन जज्बातों को कशिश। खोखली बातें जाने दो। अमानत गिरवी रखकर कर्जा लिया जाता है, तुम क्या गिरवी रख सकती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? छी, हमेशा की तरह से तुमने आज भी मेरी बात का गलत मतलब ही निकाला। खैर, जाने दो, मुद्दे पर आते हैं। 200 करोड़ का लोन लेने के लिए जो शर्त मैंने पीयूष के साथ रखी थी, वही शर्त तुम पर भी लागू होती है। तुम्हें 2 साल के लिए मेरे अंडर काम करना होगा, अंडर कॉन्ट्रैक्ट। और अगर इन 2 सालों में तुमने अगर मेरा कर्जा लौटा दिया तो तुम आजाद हो, और अगर नहीं लौटा पाई तो कर्जा माफ। कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास तैयार है, तुम इसे पढ़ सकती हो और इस पर साइन कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारे ऑफिस में काम करूंगी। हम दोनों के बीच सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप रहेगी। किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता जोड़ना चाहता हूं? तुम मेरे सामने रहो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ओह, तो मेरा साथ खरीदना चाहते हो तुम? गलत। मैं जो चाहता हूं वो मेरे पास है। मैं जानता हूं कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। प्यार? मैं तो तुमसे नफरत भी नहीं करती हूँ सुजल, और मुझे मजबूर करके कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें। हासिल मुझे आज तक हुआ ही क्या है कशिश? तुमसे प्यार करके अपना सब कुछ गवा कर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आज क्या उम्मीद करूंगा मैं? खैर, आज तक तुमने मेरी सिर्फ मोहब्बत देखी है, आज के बाद तुम उस मोहब्बत की हद देखोगी कशिश। तुम गलती कर रहे हो सुजल। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूं तो सिर्फ अपने परिवार को जलील होने से बचाने के लिए। इसलिए ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी। दिल्ली के लिए 2 टिकट्स बुक करनी है आज रात की फ्लाइट से। एक मिस्टर सुजल गरेवाल के नाम और दूसरी मिसेस कशिश रहेजा के नाम।
किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे सुजल। लेकिन मेरी भी एक बात याद रखना, हालात हमेशा एक से नहीं होते। पल भर में हालात बदल जाते हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ कशिश। लेकिन तुम हालात की फिक्र मत करो, क्योंकि इस समय हालात की लगाम मेरे हाथों में है। हालात तुम्हारे बस में हो, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा कशिश, क्योंकि कल सुबह 7 बजे मेरी नई म्यूजिक कंपनी आरजी कंपनी, उसकी प्रमोशन पार्टी है। मैं नहीं चलूंगी। क्यों कशिश? क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि इस समय तुम अपने बॉस से बात कर रही हो और मैं अपनी असिस्टेंट से? इट्स एन ऑर्डर। कशिश यहाँ पर सूजल के ऑफिस में? क्या बात हो सकती है? सूजल, कशिश यहाँ क्यों आई थी? उसने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली। क्या? लेकिन क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? आर्ची, अगर तुम मेरे ऑफिस के मामलों में दखल ना दो तो बेहतर होगा। कम इन। सर आपकी टिकट्स आ गई है। रख दो। यस। तुम कहीं जा रहे हो? वो भी कशिश के साथ? हाँ, दिल्ली में मेरी नई म्यूजिक कंपनी का इनॉग्रेशन है और मेरा जाना जरूरी है। तुम्हारा जाना जरूरी है या फिर तुम्हारा कशिश के साथ जाना जरूरी है? प्लीज आर्ची। क्यों सूजल? तुम्हें तो अपना हर जरूरी काम याद रहता है ना? शायद तुम ये भूल रहे हो कि हमारी सगाई होने वाली है और सगाई में तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आर्ची। बस सूजल, बस। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती और इंतजार। देखो सूजल, अगर हमारी मंगनी नहीं हुई तो आर्ची, हमारी सगाई जरूर होगी और उसी समय और दिन जो मुकर्रर की गई है। तुम्हें अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ओह, तो इसका मतलब है कि तुम कशिश के साथ दिल्ली नहीं जा पाओगे, क्योंकि दिल्ली की आखिरी फ्लाइट तो रात को 10 बजे की है और फिर दूसरे दिन 10 बजे तक कोई फ्लाइट नहीं। क्या सोच रही हो आरजी? कुछ नहीं, मैं बस बिना वजह परेशान हो रही थी और तुम्हें भी परेशान कर दिया। आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट। बाय द वे सुजल, तुम्हें म्यूजिक कंपनी लॉन्च करने का आइडिया कहां से मिला? आरजी, हमने अपनी ड्रिंक दम के प्रमोशन के लिए 5 करोड़ का बजट रखा था, है ना? अब हम 2 करोड़ में एक म्यूजिक कंपनी लॉन्च करेंगे, जिसके म्यूजिक को बेचकर हम मुनाफा तो कमाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अपनी ड्रिंक दम को मुफ्त में प्रमोट भी करेंगे। यानी कि 3 करोड़ का साफ साफ
मुनाफा। दैट्स वेरी गुड थिंकिंग सुजल। वैसे एक बात बताओ, दिल्ली की ये कंपनी संभालेगा कौन? ऋषि, क्योंकि जब तक वो अपने पांव पर नहीं खड़ा हो जाता, मैं उसकी शादी मौली के साथ नहीं कर सकता। सुजल, तुम भी ना इतनी प्लानिंग करने से पहले ऋषि से एक बार पूछ तो लेते कि वो कशिश की बहन से शादी करना चाहता है या नहीं। वरुण, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। पीयूष जी जो हॉस्पिटल में है, आज वो शायद डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, लेकिन तुम एक बार भी उन्हें मिलने नहीं गए। ऐसा क्यों वरुण? नहीं, तुम नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। नहीं महक, इसमें नहीं बताने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरा मन तो बहुत था कि मैं पीयूष भैया से जाके मिलूं, लेकिन मैंने खुद को कैसे रोका कि मैं ही जानता हूं। महक, मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उन्हें उस हालत में देख सकूं। मैं उन पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये आज की बात नहीं है। मुझे याद है बचपन में एक बार वो साइकिल चलाते चलाते गिर गए थे। उनके घुटनों से बहुत खून निकला था। उनसे ज्यादा तो मैं चीखा था। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि तुम अभी भी एक मासूम बच्चे की तरह हो। हेलो मिसेस रहेजा, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर बर्वे बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर, कहिए। एक्चुअली आपके हस्बैंड मिस्टर पीयूष की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी, इसलिए हमें उन्हें मजबूरन आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। व्हाट? डॉक्टर पीयूष? डॉक्टर, मैं बस अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। पीयूष का ख्याल रखना डॉक्टर, प्लीज। ओके। ड्राइवर प्लीज जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। हेलो कशिश भाभी, भाभी आज भैया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं ना? भाभी आप रो क्यों रही हैं? वरुण, पीयूष की हालत बहुत खराब है। He is in the ICU, वरुण। What? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तुम घर पर सबको इन्फॉर्म कर देना। हाँ भाभी, बता दूंगा। भाभी आप अपना ख्याल रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ वरुण? पीयूष भैया आईसीयू में है। What? क्या हुआ ललित? किसका फोन है? What's happened? पीयूष की तबीयत फिर से खराब हो गई है सीधी। हाँ हाँ, हम लोग पहुंच रहे हैं। चलो चलो। अच्छा, don't be negative, सब ठीक हो जाएगा। ललित, क्या हुआ है? What's happened? पीयूष को आईसीयू में एडमिट किया फिर। Oh my God! क्या बात है अंकल? आप इतने परेशान क्यों लग रहे बेटा, पीयूष की तबीयत फिर से खराब हो गई है। हैं? What? लेकिन अभी तो ठीक हो रहे थे ना? पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है उसको। Don't worry, पीयूष को कुछ नहीं होगा। Let's go. चलो चलो जल्दी। चल। अरे मौली, बैठ। और बताओ, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? बहुत अच्छी। आज ही दिया खाने जी से बात हुई, उन्होंने कहा ड्रेसेस भिजवा देंगे, बस उसके बाद बाकी कुछ नहीं रहेगा। कुछ बाकी नहीं रहेगा? अरे तुम सबसे जरूरी बात तो भूल रही हो। क्या? जिसकी वजह से सारी दुनिया तुम्हें जानेगी, तुम्हारी परफॉर्मेंस। या आई एम रियली नर्वस। नर्वस? वो छोटी सी बात है, डोंट वरी। हर अच्छा कलाकार अपनी परफॉर्मेंस से पहले नर्वस होता है, लेकिन जो कलाकार अपनी नर्वसनेस को अपनी ताकत बनाकर इस्तेमाल करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और मुझे तुम्हारी काबिलियत पर बहुत भरोसा है मौली। यू आर गोइंग टू रॉक। बस तुम अपने आप पर भरोसा रखो और पूरा का पूरा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पर रखो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो।
थैंक यू। अच्छा वो ऋषि कहाँ है? शायद अमन के साथ गया होगा। रिलैक्स अमन। या बिग बी। हाँ किडो, कहाँ हो तुम? बिग बी मैं अमन के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पीयूष भैया की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। बिग बी मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ? ऋषि कहाँ है? वो अमन के साथ हॉस्पिटल गया। पीयूष की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। ओह गॉड। मौली, तुम एक काम करना, ये इनॉग्रेशन की फाइल है, इसे पढ़कर फैक्स करा देना। मैं भी आता हूँ। आप पीयूष जीजू से मिलने जा रहे हैं ना? हाँ। एक बात बताएंगे? एक तरफ तो आप पीयूष जीजू को बर्बाद करना चाहते हैं और एक तरफ मौली, मैंने आज तक हमेशा अपने दिल की सुनी है। दिल पर चोट खाई, इसलिए पीयूष को बर्बाद करना चाहता हूँ। और आज पीयूष की चोट पर इसी दिल के कहने पर उससे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन मेरा मकसद हमेशा वही रहेगा, क्योंकि पीयूष की बर्बादी से ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। और उसे बर्बाद करने के लिए उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। ये बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे। वाकई आपको समझना बहुत मुश्किल है। आपकी जुबान दुश्मनी की भाषा बोल रही है, मगर आपकी आंखों में दोस्ती नजर आ रही है। सुजल, अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गए। मुझे सुजल, मेरी बात तो सुनो। आरती, मैं भी जल्दी में हूँ, बाद में बात करता हूँ प्लीज। अरे यार, सुजल भैया तो अभी अभी। जानती हूँ। मौली, एक बात बताओ, सुजल इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहा है? वो पीयूष जीजू से मिलने हॉस्पिटल गए हैं। उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। पीयूष से मिलने जा रहा है? ओह गॉड। क्या हुआ? कुछ नहीं। आज तक तो सिर्फ कशिश मेरे रास्ते का कांटा थी, और अब पीयूष भी। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो, वरना हमारी मंगनी पोस्टपोन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम तो इस हालत में हो नहीं कि तुम मेरे अंडर काम कर सको, इसलिए अपने परिवार और बिजनेस को बचाने के लिए तुम चाहो तो कशिश को मेरे पास मेरे अंडर काम करने के लिए भेज सकते हो। ये कॉलेज हमेशा से मुझे अपनी दोस्ती की याद दिलाता रहा, लेकिन आज वो भ्रम भी टूट गया। आज के बाद यहाँ की हर चीज मुझे सिर्फ हकीकत की याद दिलाएगी। तू मुझे सिर्फ इतना बता दे, तेरी खुशी का राज क्या है? वेल, समझ ले कि मुझे भी दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई है, किसी के प्यार का एहसास। कांग्रेट्स मैन। डॉक्टर साहब, पीयूष की तबीयत कैसी है? Well, we are trying our best. डॉक्टर, पीयूष ठीक तो हो जाएगा। डॉक्टर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? I'm sorry, Mrs. रहेजा। जब तक वो ICU में है, उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। But doctor, Excuse me now. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।